जय हिंद आप सभी को। चलिए, आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ना कल की क्लास में ना क्या देखे थे, प्रश्नावली 3.4 का 1 नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए थे। 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करके बताया था। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे अंदाज से। बाकी आपके क्या बोलते हैं, रिवीजन पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे तैयारी कर रहे हैं। मेरा काम है आपको अच्छे ढंग से बता देना, और हम आपको अच्छे ढंग से बताएंगे तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उसको पढ़िए, एक बार रिवाइज कर जाइए ताकि आपके दिमाग में आ जाए। यही ना है, और कुछ चाहिए नहीं। मैथ है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जितना बार उसको बनाइएगा उतना तरीका से आपको बनेगा, उतना शॉर्ट फॉर्म आपको उसको मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, जितना कोशिश कीजिएगा उतना उसका फॉर्मेट पता चलेगा, उतना प्रकार उसका पता चलेगा। मैथ ही एक ऐसा चीज है कि उसको ना जितना टाइप से बनाना चाहिए उतना टाइप से बना सकते। बाकी सब्जेक्ट तो है कि आप क्या करिएगा, मतलब याद करके आप एग्जाम दे सकते हो, उसको पढ़ कर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन एक मैथ ऐसा चीज है कि बे बनाए हुए आपको तो कोई चीज मिलने वाला नहीं है उसमें से। अगर वो चीज आप मिस कर गए, बुझिए आपके लिए तो और दिक्कत वाली बात है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर पीछे वाला क्लास आपको याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी याद होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आइए हम यहाँ पर बताएंगे, आपको रिवीजन हो जाएगा। ऑलरेडी आपको भाषा पर आधारित बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं पहले, और फिर से भाषा वाला क्वेश्चन आपको बताए थे ना कि इस वाले चैप्टर में बहुत सारे चीज है ना भाषा पर ही आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या करेंगे, अंश में एक जोड़ दे, हर में क्या करेंगे, 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। ये एक पार्ट हो गया, जहां यहां तक पढ़िएगा आपका एक पार्ट प्राप्त हो गया। अब यहां देखिए, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 में बदल जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है, भिन्न बराबर क्या होगा। चलिए, आप सभी को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, आपको हम बताते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। भिन्न बराबर अंश बटे हर, ये याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। भिन्न बराबर अंश बटे हर, ऊपर अंश नीचे हर, यही ना। चलिए हम यहाँ पर लिखवाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब क्या होता है, अगर हम एक चीज आपको बताए हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर भाषा पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। अगर कोई चीज पता नहीं रहता है तो मैथ में क्या करते हैं, मान लेते हैं। कितना आसान तरीका है, मान लीजिए कुछ नहीं पता चला था, मान लीजिए अगर मेरा नाम पता नहीं है, मान लीजिए आम, इमली, उल्लू गुल्लू, कुछ मान सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा चीज है कि अगर कोई चीज पता नहीं रहे तो मान लेते हैं, ठीक है ना। अब वो गलत दिमाग मत लगाइए कि आप कहीं और मत चले जाइए। कुछ चीज, अब हर चीज को मानना भी जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे माना कि अंश, जो पहले दिया रहेगा उसको ही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि अंश बराबर क्या लिखेगा, x, तथा हर बराबर क्या मानिएगा, y। यही ना मानिएगा, क्योंकि अंश आपको पता ही नहीं है, y आपको पता ही नहीं है, और हर पता ही नहीं है, तो क्या, तो इसके बाद एक फॉर्मूला आ जाता है, लिखेगा तो भिन्न बराबर, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, भिन्न बराबर अंश बटा
हर, क्या अंश बटा हर। यहाँ अंश आपको क्या दे दिया है देख लीजिए, अंश हम माने हैं x, क्या माने x, हर क्या माने है y। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, ये क्वेश्चन में लिखना नहीं है, हम सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है, इसका यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। तो लिख रहे अब लिखेंगे प्रश्न से, मतलब प्रश्न से कहने का मतलब है कि प्रश्न अब क्या कह रहा है, अब उस पर चलेंगे ना। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है तो आगे तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं तभी पता चलेगा। तो भिन्न बराबर क्या लिखिएगा जी, जो फॉर्मूला दिया है वही लिख लीजिए। भिन्न बराबर अंश बटा हर, हम डायरेक्ट अंश बटा हर ना लिखकर y बटा x बटा y लिख देते हैं। अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए। तो अंश कौन है, अंश किसको माने हैं, x को माने हैं ना। तो अंश को क्या माने हैं, x माने हैं। तो x में हम कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 1 जोड़ दीजिए। और हर में एक घटा लीजिए, तो हर हम मान लिए नीचे वाला को, y को। तो y हम क्या करेंगे, y में से एक घटा लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो क्वेश्चन का है वही करना है आपको। तो भिन्न क्या होता है, एक में बदल जाता है। तो भिन्न कौन सा है, एक। यहाँ कौन सा है, भिन्न। तो भिन्न दिया है तो बराबर के इधर भिन्न है, तो क्या करता है, इतना अगर करने पर क्या होता है, भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब तो सिंपल सा भाषा है, आपको आसान कर देते हैं, नीचे एक देकर कहिएगा काहे एक दिए हैं सर, आपके आसानी के लिए, आपको पता चले कि क्या कर रहे हैं। ऐसे एक छुपा रहता है बटा में, आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आसानी के लिए बता दिए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 1 से इसमें कर लेंगे, इस 1 से इसमें गुना करें। तो चलिए हम करते हैं, अगर इससे इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 है ना, आ जाएगा, गुना करेंगे। और फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो y माइनस 1 आ गया। अब देखिए तो कितना सिंपल सा है। अब जो चर, जो जाति का, जो जिस जाति का है उसको उस साइड कर लेंगे, एक जाति को एक साइड कर लेंगे और दूसरे जाति को दूसरे साइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, मेरा एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, x y को इधर लाइएगा तो प्लस में है, इधर आया तो माइनस में। अब प्लस 1, या ये वाला प्लस 1 है तो लिख दिए, और यहाँ क्या होगा, माइनस 1। तो ये सर तो एक, फिर 1 को इधर क्यों रखे, देखिए बुआ अगला स्टेप में बताते हैं, वही चीज आपको बताने वाले हैं। 1 अब क्या करेंगे, अचर पद को उधर भेज देते हैं, x माइनस वाई, प्लस में है उधर गया तो माइनस में, पहले से ही माइनस में 1 है, ये वाला उधर में गया तो फिर भी माइनस में हो गया। क्या है, हो गया, ये प्लस में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक समीकरण बना कि नहीं बना, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। ये हम क्या करेंगे, समीकरण -2 क्यों हो गया, कि दोनों का चिन्ह सेम है, तो जोड़े हैं तो सेम ही आ गया है। अब आगे चलिए, अब दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, फिर प्रश्न से, ये ना लिखेंगे। चलिए हम फिर प्रश्न से लिख देते हैं, फिर प्रश्न से। आइए, तो फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि देखिए फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा था, भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो x बटा वाई। अब फिर दूसरा लाइन पढ़ेंगे, यहां से दूसरा अति दे दिया है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, कहिएगा सर अंश में काहे नहीं दिया, तो उसकी मर्जी, नहीं दिया रहेगा तो हम नहीं टच करेंगे, जो दिया रहेगा उसको टच कर लेंगे, जो दिया रहेगा उसके साथ लिखेंगे। तो कह रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में नहीं दिया, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, अंश में नहीं दिया है, ऊपर वाला में नहीं दिया है, सिर्फ दिया है नीचे वाला में। तो अगर हर में एक जोड़ दिया जाए, क्या कर जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, हाँ जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, तो
तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 में बदल जाता है। तो भिन्न क्या लिख देंगे, 1/2। सिंपल सा है, जो बोला है हम वही कर लिए। अब फिर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब 2 से x में करेंगे बउआ तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 1 से बराबर चिन्ह लिख दिए। अब 1 से इसमें करेंगे तो कितना होगा, 1 से y+1 में करेंगे तो 1 से करेंगे तो वो उतना ही हो जाएगा। अब देखिए 1 से जिस भी चीज में गुना कीजिएगा वही चीज प्राप्त होता है। अगर 1 से हम में भी गुना कर दीजिएगा तो हम ही प्राप्त होंगे। 1 से आम में गुना कर दीजिएगा तो आम प्राप्त हो जाएगा, वही एक ही आम प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जाति वाला को इधर ला लेते हैं। 2x और y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 1 प्लस में तो 1 प्लस में। ये समीकरण आपका 2 प्राप्त हो गया। हो गया ना जी। तो समीकरण क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, तब तो हमको क्या कह रहा है कि भिन्न बताइए, भिन्न क्या होगा। तो भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर। तो अंश क्या माने, x माने हैं, और हर क्या माने हैं, y माने हैं। तो x y का जब तक ले मान नहीं निकलेगा बउआ तब तक ले हम भिन्न प्राप्त नहीं होगा, यही ना होगा। सही है जी। तो हम चलिए पहले x y का मान निकाल लेते हैं। तो 2 समीकरण है, या तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से, या तो आप विलोपन विधि से, या ब्रज गुणन विधि से। आपको तीनों विधि हम बता चुके हैं, नहीं पढ़े हैं पिछला वाला क्लास जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी एक विधि को लेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। हम चलते हैं इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, और उसका कारण भी बताएंगे विलोपन विधि से हल करने का, कि हम क्यों विलोपन विधि से किए हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया देखिए तो बुआ, समीकरण 1 मेरा दिया है x माइनस वाई बराबर -2 दे दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। अब देखिए विलोपन विधि से इसलिए हल कर रहे हैं कि हम विलोपन विधि में एक चीज करते हैं कि कोई भी चर राशि को एक चर राशि को बराबर करते हैं तो मेरा दूसरा चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। चर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि हम x को बराबर करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, और y को बराबर करेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं कि y दोनों बराबर है, बराबर है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, सोझे कटा छटा कर दीजिए चिन्ह बदल के। तो चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह बदलिएगा तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। अब y से तो y कट गया, क्योंकि प्लस और माइनस में था तो कट गया। ये माइनस में 2 है और प्लस में x है, घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 12 वाला में से छोटा वाला घटता है और बड़ा वाला का जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतर जाता है। जैसे कि मान लीजिए -2x है, घटाएंगे x को तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, क्योंकि 2x बड़ा है। यही आपको समझाना चाह रहे थे, तो वही x ये वाला लिख दिए। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों माइनस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, मेरा अंश का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हर का मान प्राप्त करेंगे। तो हर का मान कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए x का मान अब कथी करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख सकते हैं, रखने पर हम इतना ही पर छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 में आप या तो 1 में डाल लीजिए 2 में डाल लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। हम समीकरण 1 में डाल के देखते हैं x, क्योंकि हम 1 इसलिए डाल रहे हैं, परीक्षा हॉल में जाइएगा ना, एक एक मिनट का समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम देखेंगे किससे जल्दी हमें, किससे हमको जल्दी मान निकल जाता है, उसी चीज का ना यूज करिएगा कि नहीं आप एक एक क्वेश्चन में अझरायल रहिएगा।
ऐसा तो नहीं करिएगा। चाहिएगा कि जल्दी से जल्दी सब क्वेश्चन बनाए और जल्दी से जल्दी हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, यही ना कीजिएगा। तो चलिए, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो x का मान रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना है 2 है, यही ना समीकरण 1 है। तो x का मान मेरा प्राप्त हो गया, कितना है 3 है। अब माइनस कितना है y बराबर कितना -2 आ गया। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो सेम जाति का है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये वाला सेम जाति का है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 क्या हो गया माइनस में आ गया। तो माइनस वाई, कहिए माइनस वाई कैसे आ गया, देखिए इसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस है, इसलिए माइनस वाई आ गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, आराम से इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़िए तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जोड़िएगा तो दोनों माइनस में ही आएगा, लेकिन आएगा कितना 5। अब वो माइनस से माइनस कट गया, यही ना किए, माइनस से माइनस कट गया। अब मेरा y का मान प्राप्त हो गया, देखिए तो कितना आ गया 5 आ गया। अब कहिएगा सर मेरा x का मान भी प्राप्त हो गया, y का मान भी प्राप्त हो गया, इसका मतलब मेरा अंश का मान प्राप्त हो गया, हर का मान प्राप्त हो गया। तब लिख सकते हैं यहाँ ना कि इसलिए अंश बराबर क्या लिखिएगा, देखिए तो अंश बराबर क्या माने है, x माने है, तो x बराबर मेरा कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ है। हर बराबर क्या माने हैं जी, y माने हैं, तो y कितना प्राप्त हुआ है मेरा 5 प्राप्त हो गया। अब तो आराम से भिन्न बराबर निकाल सकते हैं। पूछ रहा है भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर मेरा क्या हो जाएगा बउआ, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टे हर। क्या हो जाएगा, अंश बट्टे हर, हर हर नहीं वाला है, हर, अंश बट्टे हर। तो अंश कितना है मेरा 3 आ गया, हर कितना है 5 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। देखिए कितना हमने आसान तरीका से आपको बताया। अब इसको नहीं बनाइएगा तो दिक्कत क्या होगा, आप भूल जाइएगा 2 दिन में। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं भूलते, हम लोग भी भूलते हैं। अगर हम लोग भी इसको बनाना छोड़ देना तो भूल जाएंगे। हर आप मान लीजिए हर 10 दिन 5 दिन पर इसको अच्छी नहीं कीजिएगा ना, रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, ये आप भूल जाइएगा। कंफर्म बात है, किसी भी चीज तो रिवाइज सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए उतारिए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 2 देखते हैं। मात्र हम रोज आपको 2 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। भाषा पर आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 मात्र हम सॉल्व करवाएंगे प्रत्येक क्लास में, ताकि आपको रिवाइज करने में आसान रहे। मान लीजिए हमको पढ़ाने का तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ा देंगे, बहुत सारा एक बार में चाहेंगे तो पढ़ा देंगे, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी ना, दिमाग हाउस माउज हो जाएगा। फिर कहिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना ना पढ़ा दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, यही ना बोलिएगा। वही चीज होता है। तो आपको हम इतना ही पढ़ाएंगे जितना से आपको संतुष्टि हो गए, आपको बनाने में आसान हो, ना कि हम इतना पढ़ा दे कि आपको बनाने में दिमाग खराब हो जाए, तो कोई फायदा नहीं उस पढ़ाने का। ठीक है ना, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, पढ़िएगा तो पता चलेगा। अच्छा एक चीज आपको हम भूल गए हैं इसमें बताना, जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी विलोपन विधि से हल करने के लिए दिया हुआ है। आप हेडिंग पढ़िएगा तो पता चलेगा, वहां आपको दे दिया गया कि विलोपन विधि से इसको हल कीजिए, इसलिए हम विलोपन विधि से हल किए हैं। हम हेडिंग नहीं पढ़े थे, इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम विलोपन ही विधि से आप बताएं। तो चलिए यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो कोई भी विधि से हल करके बताइएगा। अगर परीक्षा में ये नहीं है कि परीक्षा में ये देगा कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, वो सिर्फ देता है कि हल करके बताइए। और तीनों विधि में से आपको जो अच्छा लगेगा उस विधि से हल कर, ये नहीं कि नहीं दिया फिर भी हम क्या कर रहे हैं लगे पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। जो विधि दे तभी यूज किया, नहीं दे जो आपको आसान पड़े उसको यूज कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो लगेगा कि हम पहले ही बना चुके हैं, और रियल में ये क्वेश्चन बना चुके हैं।
क्योंकि हमको अभी तक याद है कि आफ्ताब वाला जो आफ्ताब की पुत्री वाला जो अति क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी पर आधारित है। चलिए आपको क्या कह रहा है पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी, नूरी किसी का नाम है, नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी है। देखिए 3 गुनी क्या। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्व में सब क्या बताए थे, अगर जहां भी पूर्व लगेगा मतलब पहले लगेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, अब पश्चात मिस होता है बाद, जो बाद लगेगा वहां प्लस लगाइएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिएगा हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि हमको सोनू का आयु और अधिक नूरी की आयु का पता नहीं है, जो पहले नाम देगा उसको x मान लीजिएगा, जो दूसरा नाम रहेगा उसको y मान लीजिएगा। तो मान लेते हैं, माना कि नूरी दिया है ना, पहले नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु, फ्रेश लिखिए, नूरी की आयु आपको x वर्ष ये चीज ना है, तथा सोनू की आयु कितना मान लेंगे जी, y वर्ष। ये चीज ना मानेंगे, दो चीज मान लिए, नूरी की आयु मान लिए, सोनू की आयु। अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहां देख रहा है 5 वर्ष पूर्व, फिर प्रश्न से चलते हैं होगा, प्रश्न से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बार बार पढ़ने से ना आपका आधा चीज सॉल्व हो जाता है मन में ही। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व, क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये तो कंडीशन दे दिए ना, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो पहले 5 वर्ष पूर्व सोनू नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये चीज नूरी की आयु कितना हो जाएगा जी, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पहले ही बताया कि पूर्व कहेगा तो घटा दीजिएगा, तो x पहले था, अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो -5 हो जाएगा, यही ना हो जाता है, x -5 वही होगा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, क्या सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y -5 हो जाएगा। वहीं ये चीज बाद में दिया रहता तो क्या करते, अब दोनों को बराबर रखेंगे, क्योंकि जब भी कहेगा ना गुनी मतलब इतना गुना है तो बराबर कर देंगे, दोनों का आयु बराबर करेंगे, तो x -5 इसके बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे y -5। लेकिन अभी कंडीशन के हिसाब से ये बड़ा नहीं है, ये बराबर नहीं है कंडीशन के हिसाब से। बराबर कब होगा, जब हम देखेंगे किसमें कितना गुना किया गया है। पर सोनू की नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो नूरी क्या थी, बड़ी थी, कितना गुना, 3 गुना बड़ा था। किससे बड़ा था, तो सोनू से बड़ा था। तो सोनू को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब बराबर हुआ, बराबर हुआ, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुना भागा गुना जोड़ घटाव करके, तो गुना करेंगे तो 3y आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा -15। अब करके देख लीजिएगा, अब क्या होगा, 3y को इधर ले आएंगे, अब क्या होगा, वही चीज है, जाति वाला को एक साइड ले आ लेंगे, अब बे जाति वाले को एक साइड भेज देंगे,
सर बे जाति का रहा है, दूसरे जाति वाला को एक साइड भेज देंगे। अब x और 3y को इधर लाएंगे तो 3y माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस है, तो 15 और माइनस प्लस में हो जाएगा ना, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। लेकिन 15 माइनस में है तो 15 माइनस में, क्योंकि 15 को इधर उधर नहीं किए। अब देख लीजिए x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा जी, घटेगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। कितना आसान है। फिर आइए यहां देख लेते हैं आगे, फिर प्रश्न से चलेंगे। क्या कह रहा है, प्रश्न से ना फिर चलेंगे, क्योंकि एक तो हम चीज एक समीकरण प्राप्त कर लिए। अगर भाषा पर आधारित हो बहुआ तो सबसे पहला एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमको 2 समीकरण कैसे भी करके प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे भी करके नहीं, क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको सॉल्व करके 2 क्वेश्चन आपको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर लिखेंगे, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात कितना वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, मेरा बस चलता था बुआ नूरी तूरी हटाइए देते, लेकिन क्या कीजिएगा मेरा बस तो है नहीं। तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, जब भी बात कहे तो क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो नूरी की आयु कितना माने थे, x माने थे, तो x प्लस 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद पश्चात सोनू की आयु, क्या, किसकी आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y माने हैं सोनू को, तो y प्लस 10 हो जाएगा। यही ना होगा। देखिए अब आगे चलते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हम न चाहते हैं कि आपको इस प्रकार से समझाएं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए बहुत सारे टीचर हैं कि पढ़ा रहे हैं आपको, ऑल इंडिया में इतना टीचर है, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं ना, वो ना उनके पास क्या कहते हैं, नॉलेज बहुत है, लेकिन वो ना क्या करते हैं कि अपने नॉलेज में चूर होकर ना इतना हाई लेवल आपको पढ़ाएंगे ना कि समझे में नहीं आएगा। देखिए नॉलेज होने से मतलब नहीं है, अगर मान लीजिए आप टीचर हैं तो बच्चे की तरह सोचिए, बच्चा को क्या पसंद है, बच्चा को किस तरह से समझ में है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बच्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ाएंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आए। आप देखिए ना, कहीं सबसे बड़ा टीचर वो है कि बच्चा के लेवल के अनुसार अपना पढ़ाना चालू करेगा ना, बच्चा के लेवल के अनुसार वो बताना चालू करेगा ना, तो उसका बात ही कुछ और रहता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको इस प्रकार से समझाए ना कि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए हम इतना तोड़ के पढ़ाते हैं, नहीं तो हम तो 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन कहां तक आ गया, इक्का तो पश्चात में क्या बोले हैं, बाद में, तो बाद में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते हैं, अब फिर क्या करेंगे, बराबर कर देंगे इसी स्थिति को, x प्लस 10 बराबर किसके करेंगे, y प्लस 10 का, किसके बराबर करेंगे, y प्लस 10 का। लेकिन ये अभी बराबर नहीं है, कंडीशन पढ़िए, कह रहा है पश्चात नूर की आयु सोनू के आयु के 2 गुनी है। फिर यहाँ कह रहा है कि नूर की आयु है ना जो सोनू की आयु के 2 गुनी है, तो क्या है, नूर तो बड़ी है तो छोटा कौन है इसमें, तो y वाला सोनू छोटा है, जो छोटा रहता है उसमें हम गुना करते हैं, जितना गुना कहेगा उतना ही गुना कर देते हैं छोटा वाला, तब ना बराबर होगा। मान लीजिए आपको बता रहे हैं, आपके पास 1 आम है, मेरे पास 4 आम है, कितना आम है, नहीं सॉरी, आपके पास 2 आम है,
मेरे पास 4 आम है। तो अब मान लीजिए आपके पास कितना है, 2 है, मेरे पास 4 है, तो हम कहेंगे मेरे पास न, तो मेरे पास क्या है, आपसे दुगुना है। क्या है, आपसे दुगुना है। कहेंगे बराबर कीजिए, तो बराबर होगा 2 और 4 कभी आपस में बराबर होगा? कब बराबर होगा? जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा। तो वही चीज है। मान लीजिए आपके पास 2, यही चीज बताते हैं बोर्ड पर, 2 आम क्या है, 2 आम है, आम आपके पास है, मेरे पास 4 आम है, आम है ना। अब कहेंगे बराबर है ये चीज, तो आप कहिएगा नहीं सर बिल्कुल भी बराबर नहीं। तो कंडीशन देगा कथी है, जो जो मेरा है ना, मेरा आम है ना आपसे दुगुना है, तो मेरे से दुगुना है, तो आप इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये भी 4 आम हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, 4 आम होगा। अब ना बराबर होगा, वही चीज यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या हो करेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा आपका, गुना कीजिए 2y हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, कितना, सॉरी 10 गुना 20 हो जाएगा, गुना कीजिए, यही चीज ना होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो जो अथी है, क्या करते हैं, जो एक जाति का एक साइड कर लेते हैं। तो x 2y को इधर लाएंगे तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2y। अब बराबर कितना है, 20। और ये 10 को उधर ले जाएंगे, प्लस में 10 था तो प्लस में 20 लिखे, 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 10। अब x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो देखिए इतना तोड़कर तो कोई नहीं पढ़ाएगा जितना तोड़कर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बस हम कोशिश, मेरी इतनी ही कोशिश है कि जो आपका सफलता हो ना, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी हो। ठीक है ना, बस मुझे ये ही चीज चाहिए। आपसे ना पैसा चाहिए, नहीं किसी प्रकार का फी चाहिए, नहीं किसी प्रकार का मुझसे आपसे मुझको लालच है। बस मुझे एक चीज चाहिए, आपके सफलता में ना कुछ हिस्सा मेरा हो, बस वही चीज है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। 2 नंबर, समीकरण नंबर 2 लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बुआ, या तो एक मिटकाना पड़ेगा हमको, किसी एक को, चलिए मिटकाते नहीं, इसको देख लेते हैं। अब विलोपन विधि से हल कीजिए, तो समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं, 1 और 2, ध्यान दीजिएगा 2 से। तो x, पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है जी, माइनस 10 है। ठीक है, x प्लस, सॉरी x माइनस 2y बराबर कितना हो गया जी, प्लस 10 है। नहीं नहीं माइनस 10 है, यहाँ प्लस 10 है, हाँ ठीक है। आप देखिए विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो देखिए तो सेम तो है, ये तो बराबर है, तो ये प्लस चिन्ह बदलिए, तो ये प्लस में थे माइनस में, ये माइनस में थे प्लस में, ये प्लस में थे माइनस, तो x से x कट गया। अब प्लस में ये है, माइनस में ये है, 12 वाला क्या है, माइनस में है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस y हो जाएगा। अब ये देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों करिएगा तो 20 हो जाएगा। तो x y बराबर कितना हो गया आपका, 20 आ गया। अब यहां देख लेते हैं, यहां देखेंगे, क्या देखेंगे, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कौन है, x माइनस 3y बराबर कितना होगा, माइनस 10 ले लेते हैं, 10 ले लिए। अब y का मान रख दीजिए, x, अब y का मान रखिएगा 20, तो 3 गुना 20, अब बराबर कितना होगा, माइनस 10, तो माइनस 10 ले लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10।
अब 60 को उधर भेजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा -10, अब +60 हो जाएगा, देख लीजिए। तो x बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 50 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं बुआ, हमको क्या करना है, 3 गुनी है तो दोनों का आयु प्राप्त करना था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नूर की आयु, नूरी की आयु कितना हो गया, नूरी की आयु क्या माने x माने, तो x बराबर कितना हो गया आपका 50 वही है ना। तो तथा लिखिएगा, तथा सोनू की आयु, इसका सोनू की आयु कितना होगा, y माने है तो कितना है y कितना 20 वर्ष, यही ना है 50 वर्ष, अब 20 वर्ष, यही आपका आंसर आ गया बुआ। चलिए जल्दी उतारिए, देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, ये नूर, ये क्या हो गया सोनू का आयु हो गया, जो y हम माने हैं, याद देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं इसका आयु कितना हो गया 50 वर्ष, फाइनल आंसर है यही 50 वर्ष, इसका हो गया 20 वर्ष, यही चीज है। चलिए ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कल वाले क्लास में हम लोग ना फिर 2 क्वेश्चन देखेंगे इसी का, और धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। आपको तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरीका से, अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप जितना बार समझना चाहिएगा समझाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए हम लोग ये वाला चीज हो गया, अब आगे बढ़, भले कल की क्लास देखते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।